क्लास इसका जो लेसन है कौन सा था, इनाम। इनाम में वह कंप्लीट करना है। कहाँ तक हुआ था? एक तो लगातार लोगों का आना परेशान कर रखा था और दूसरे इस जलीकटी ने कांटों के डंक का काम किया था। हम दोनों बिलबिला उठे। यहां तक हुआ था हमारा। नेक्स्ट, एक बिगड़े दिल के हेमंत ने पुचकार कर कहा, क्यों बेटे, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले बंबई गए थे? लोग ऐसे ही है, मजाक उड़ाने वाले। वैसे एक बिगड़े दिल वाला था हेमंत। उसने धीरे से हेमंत को पुचकारना पुचकारना प्यार से कहना। उसने प्यार से कहा, तुम्हारे पिताजी कितने दिन पहले बंबई गए थे? उसे निश्चय था कि मैं बंबई जाकर रेफ्रिजरेटर के पैसे दे आया हूं और अपने नाम के लिए इसे लॉटरी में जीतने का अनुबंध कर आया हूं। अनुबंध, प्रबंध, अनुबंध, अनुबंध, प्रबंध। यानी उसका कहने का तात्पर्य था कि मैं बंबई गया और बंबई जाकर वो रेफ्रिजरेटर है उसके पैसे मैंने दिए और उस रेफ्रिजरेटर का पूरा इंतजाम मैं करके आया हूं, ऐसे उसे लग रहा था। और बच्चों से ये तिरछा सवाल पूछकर वह बच्चों से कबुलवाना चाहता था कि मैंने उसे पैसे, खुद मेरे पैसे दिए और उसे मैंने खरीदा है और लॉटरी के नाम पर मैं उसे ये किया है। बच्चों के इन झगड़ों से क्या, वे हंस हंस कर अपना रेफ्रिजरेटर सबको दिखा रहे थे। बच्चों को इन आड़ी तिरछी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और बेचारों के दिमाग में भी नहीं आता है। लेकिन बच्चों को इस बात से कुछ लेना देना नहीं था। उनकी समझ में ही नहीं आया कि ये क्या कह रहे, क्यों पूछ रहे। लेकिन बच्चे बेचारे हंस हंस कर सबको अपना रेफ्रिजरेटर दिखा रहे थे। हेमंत बोतलों से पानी पिला रहा था। बोतलों से पानी, क्योंकि फ्रिज में जो ठंडा पानी है लोगों को ठंडा पानी पिला रहा था। और अमिता खाली बोतलें भरकर लगा रही थी। किसमें? फ्रिज में। क्या कर रही थी वह? फ्रिज में बोतल भर रही थी। हेमंत फ्रिज में से बोतल निकालता, सबको पानी पिलाता, ठंडा पानी, और खाली बोतल जो है अमिता फिर से बोतल भर के फिर से अंदर रख रही थी। खैर, राम राम करके उस दिन टंटे से पीछा छूटा। बहुत उस दिन परेशान होना पड़ा और परेशान होकर उस दिन हमारा पीछा छूटा। उस दिन से काम, लेकिन आगे क्या आने वाला था उसका हमें भी आभास न था। आभास मालूम नहीं था। आगे क्या होने वाला है इसका हमें पता नहीं था, आभास नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। उसकी शुरुआत शांति बुआ ने की। उसके हाथ में कटोरा था। जब शांति बुआ आई तो उसके हाथ में कटोरा था। आवाज लगाती चली आई, ओ बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। उधर से ही आवाज लगाती चली आ रही थी, आवाज देती चली आ रही थी, अरे वो बहू कहाँ है, जरा इधर तो सुन। कल के भंबड़ से आज की शांति बड़ी प्यारी लग रही थी। भंबड़, शोर शराबा, भंबड़, भंबड़, शोर शराबा। कल के भंबड़ से आज की शांति बहुत प्यारी लग रही थी। यानी कल का जो पूरा ये था माहौल था उससे आज जरा शांत थी, इसलिए हम दोनों का मूड ठीक था। क्यों? कल का इतना जो हुआ था, लोग ताने कस रहे थे, लोगों की भीड़ थी, तो इससे आज जरा मूड ठीक था। पत्नी ने बड़े स्वागत से उन्हें बिठाया। आइए बुआ, बैठिए बुआ। अजी जरा बोतल तो भेजना। बोतल क्यों? ठंडे पानी की बोतल, शांति बुआ को ठंडा पानी पिलाना है। अजी जरा बोतल तो भेजना। बुआ जी बड़ी जल्दबाज है। ठंडा पानी पीकर उठ गई। बुआ जी को बहुत जल्दी थी, पता नहीं जैसे ही ठंडा पानी पिया, पीकर उठ गई। चल रही हूं बहू, अभी चूल्हा नहीं बुझाया, यह आटा बच गया था, गर्मी में सड़ जाता। मैंने कहा तेरे रेफ्रिजरेटर में रखाओ, शाम को मंगा लूंगी। अभी चूल्हा चालू है, मैं अभी
रोटियां सेक रही थी। ये थोड़ा सा आटा बच गया था, यह भी आटा यदि मैं घर में रखती तो ये सड़ जाता, सड़ जाना, शाम तक ये आटा खराब हो जाता था, क्योंकि गुथा हुआ आटा है, ऐसे बाहर नहीं रख सकती, ये खराब हो जाता। मैंने सोचा चलो तेरे रेफ्रिजरेटर में रखते आओ और शाम को फिर से मंगवा लूंगी और रोटियां सेकूंगी। पत्नी का दिल बाग बाग हो गया, दिल बाग बाग होना, बहुत खुश होना। पत्नी बहुत खुश हो गई। शब्दों में मिश्री घोल कर बोली, मुहावरा है, शब्दों में मिश्री घोल कर बोलना या मिश्री घोल कर बोलना, मुहावरा है। मिश्री घोलकर बोलना, मुहावरा है, मिश्री घोलकर बोलना यानी मीठी मीठी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, मुहावरा है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। शब्दों में मिश्री घोल कर बोली, बहुत मीठी आवाज में कहा पत्नी ने, बुआ जी आप चिंता न करे, शाम को मैं हेमंत के हाथों यह आटा भिजवा दूंगी। क्या कहा पत्नी ने? आ सकता है किसने किसे कहा, ध्यान में रखिए। पत्नी ने कहा बुआ जी आप चिंता न करे, शाम को हेमंत के हाथों में आटा भिजवा दूंगी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया। पत्नी ने कटोरा लिया, फ्रिज में रख दिया। उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे। संध्या शाम, संध्या शाम। उसी शाम लाला दीनदयाल पधारे। उनके हाथ में मिठाई का बोइया था, बक्सा, बोइया, बक्सा, बॉक्स। उनके हाथों में मिठाई का बोइया था। गुस्से के मारे पहले दिन नहीं आए थे। पता है कौन से? ये वो छत वाले चाचा जी है। उन्होंने कहा था ना कि लॉटरी मेरे नाम खुलने वाली है, तो पहले दिन तो बहुत गुस्सा था, गुस्से के मारे नहीं आए। इसलिए उन्हें देखकर मुझे दुगुनी खुशी हुई, दुगुनी, डबल। मैं तो डबल खुशी हुई मुझे। सोफे पर टिकते हुए बोले, टिकना, सोफे पर बैठते हुए बोले, कहिए लाला जी अच्छी तरह से है। मैंने उन्हें कहा कहिए लाला जी अच्छी तरह से है। अरे सब भगवान की कृपा है, सब भगवान की कृपा है, तुम तो ठीक ठाक हो। मैंने कहा आपकी दया है। सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया, सुना है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर आ गया। हाँ जी, आपकी दुआ से मैं लॉटरी जीत गया। मैंने कहा आपकी दुआ से मैं लॉटरी जीत गया, आइए देखिए, क्योंकि नई चीज है, दिखाने का बहुत शौक होता है, इसलिए मैंने कहा आइए देखिए। लेकिन लाला दीनदयाल उठे नहीं, वैसे ही बैठे रहे। अरे देख कर क्या करूंगा, विदेश की नकल की होगी नकल, कॉपी। जैसे विदेशों में रेफ्रिजरेटर आते हैं, उसकी कॉपी की होगी, उसी के जैसे ही होगा। मैं चुप रहा। पत्नी के कानों में बच्चों ने भनक डाल दी, भनक डालना, बात डालना। पत्नी के कानों में भनक डाल दी, बच्चे भागते भागते गया और मेरी पत्नी को बता दिया कि कल वाले वो चाचा जी आए, भनक डाल दी। किस बात की भनक डाल दी? कि बगल वाले ताऊ जी आए शाम को, आम की जो आइसक्रीम बनाई थी, किसकी? एक शब्द के लिए ध्यान में रखो, आम की आइसक्रीम बनाई थी, तस्करियों में लेकर चली आई प्यालियां, वह लेकर चली आई। लाला जी लीजिए, सवेरे बनाई थी। लाला जी लीजिए, सवेरे बनाई थी। नहीं बेटी, मुझे खाई नहीं जाएगी। क्या कहा? नहीं बेटी, मुझसे खाई नहीं जाएगी। मैंने भी जोर दिया, लीजिए लाला जी, थोड़ी सी ले लीजिए, उसमें क्या है? मैं आइसक्रीम नहीं खाता, दांत चीसने लगते हैं, दांतों को तकलीफ होती है, इसलिए मैं आइसक्रीम नहीं खाता। ध्यान में रखिए, किसने किसे कहा?
ये बात साफ झूठी थी। साफ झूठी होना बिल्कुल झूठ थी। किंतु जब भला आदमी इनकार कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन जब भला आदमी इनकार कर रहा था, नहीं बोल रहा है, तो हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? और फिर अकेले खाता, वो वहां पर बैठे, वो आइसक्रीम नहीं खा रहे, यदि मैं अकेले खाता तो क्या अच्छा लगता? अच्छा ना, सामने वाला जब नहीं खा रहा तो हम बैठकर कैसे खा सकते हैं? विमला, इसे ले जाओ और बच्चों में बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। क्या कहा? विमला, इसे ले जाओ और बच्चों में बांट दो, नहीं तो पिघल जाएगी। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं, क्योंकि सच्चाई है, गली मोहल्ले में कौन सी भी बात फैलने में देर नहीं लगती है। इसी बीमारी की खबर, जैसे बीमारी है वह देखते देखते सब जगह फैल जाती है। जैसे अब किसकी बीमारी? कोरोना की बीमारी, पता है ना? कोरोना की बीमारी एक से दूसरे से तीसरे से फैल रही है। उसी तरह मोहल्ले में यह समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैला है। हमारे फ्रिज का यह उपयोग चलते ही लाइन बन गई, पूरी कतार बन गई। हमारे फ्रिज के क्या क्या उपयोग है, यह जब लोगों को पता चला तो आने वालों की लाइन बन गई। क्या लेकर? कोई रोटी ला रहा है, रोटी रखने के लिए, फ्रिज में रखने के लिए, कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे ला रहा है, तरह तरह की साग सब्जी, तरह तरह की अलग अलग तरह की सब्जियां ला रहा है, नाना प्रकार की मिठाइयां, नाना प्रकार की अलग अलग तरह की मिठाइयां ला रहा है। चमनलाल लखनऊ गए थे, टोकरा भर के करेला ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ अभी करेले का सीजन नहीं है, अभी हमारे यहाँ मिलते नहीं, इसलिए वह वहां से, कहां से? लखनऊ से कितना टोकरा भरकर करेला ले आए। और क्या कहा? रखने के लिए दिए। बैनर्जी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर की ले आए। वो भी कहां पर? हमारे रेफ्रिजरेटर में। वो खीर भी हमारे रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजें रखने के लिए जगह न के बराबर थी, बिल्कुल भी जगह नहीं। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज हमारा, और हमारी फ्रिज में हमारी चीजें रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। हमें इसकी कोई चिंता नहीं थी। अरे दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई। जाने दो, हमारी चीजें रखने के लिए जगह नहीं है, कोई बात नहीं, गली मोहल्ले की क्यों ना चीजें रखी हुई हो, लेकिन हमें दुख इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई। नहाना, खाना, पीना, सोना सब कुछ हराम हो गया। जब भी खाने के लिए बैठते कोई ना कोई आ जाता, नहाने के लिए जाते कोई ना कोई आ जाता, ये लेने के लिए, ये रख दो, ये दे दो, इसलिए नहाना खाना भी हराम हो गया। बड़े परेशान, करे तो क्या करे? परेशान हो गए इस बात से, करे तो क्या करे? समझ में नहीं आता था, जी करता था कि किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। दिल में आता कि रेफ्रिजरेटर किसी को दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट कर नाचूं, किंतु ऐसे भी नहीं कर सकता, किसी को दे भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि लोगों की अमानत, लोगों की चीजें जो उसमें रखी हुई थी, उन चीजें का क्या करूं? जब लेने आएंगे तो कहां से दूं? ऐसे भी नहीं कर सकता। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। चिंता ने चेतना की चिता सजा दी। चिंता और चिता ऐसा कहा जाता है हिंदी में। चीता जो है वो मरे हुए इंसान को जलाती है,
चीता जो है मरे हुए इंसान को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जिंदा इंसान को जलाती है। चिंता जो है जिंदा इंसान को जलाती है। इसलिए चिंता ने चेतना की चीता सजा दी। उस दिन कैलाश आया। उस दिन कैलाश आया, मोहल्ले में ही रहता था, पर मोहल्लेदार से ज्यादा अधिक था। मोहल्ले वालों से उनका संबंध ज्यादा था। कहने लगा, सिंधी सिंधी आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो पत्नी से काफी बनवा लिए। क्या ले आया? सिंधी आलू। क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, इसलिए पत्नी से मैंने बहुत बनवा लिए। लेकिन फ्रिज में रख लो। क्या करो? अपने फ्रिज में रख लो। जिस दिन खाने का जी करेगा उस दिन ले जाऊंगा। काफी आलू बनवा लिए, आलू की सब्जी। अब तुम्हारे फ्रिज में रख दो। जिस दिन खाने का जी करेगा उस दिन ले जाया करूंगा। उस दिन रेफ्रिजरेटर में तिल रखने के लिए भी जगह नहीं थी। तिल भर के लिए जगह न होना मुहावरा है। तिल रखने के लिए जगह न होना, जरा सी भी जगह न होना। तिल रखने की जगह न होना मीन्स जरा सी भी जगह न होना। जरा सी भी जगह न होना मीन्स इतनी सी भी जगह नहीं थी। पूरा फ्रिज वो भरा हुआ था। मैंने उसे अपनी बेबसी बताई, बेबसी, लाचारी। भैया कहाँ रखूं? मेरे फ्रिज में इतनी सी भी जगह नहीं है, तो रखूं तो कहाँ रखूं? बिगड़ कर बोला, बिगड़ना गुस्सा होना। गुस्से में बोला, अच्छा जी, अरे गहरे नत्थु खैरे, जो तुम्हारे बाबा लगते हैं और यारों की चीजें रखने के लिए लाचारी है। अरे गहरे नत्थु खैरे मीन्स मामूली लोग, महत्वहीन लोग। अरे गहरे नत्थु खैरे, नत्थु खैरे, महत्वहीन लोग या मामूली लोग जिनकी कोई हैसियत नहीं है। यह एक कहावत है। अरे गहरे नत्थु खैरे कहावत है। उन लोगों की जगह रखने के लिए तुम्हारे फ्रिज में जगह है, और मेरे जैसे दोस्त लोगों की चीजें रखने के लिए तुम्हारे फ्रिज में जगह नहीं है। मैंने पत्नी से आंखों से पूछा, आंखों से पूछना, इशारा करना, क्या करें इनका? उसने सिर हिलाया। ठीक है। वो भाप रहा था, देख रहा था। वो देख रहा था हमारी तरफ। अच्छा, मुझे दिखाओ, मैं जगह कर लेता हूं। उसने कहा, जगह नहीं है, कोई बात नहीं, मुझे दिखाइए फ्रिज, मैं देखता हूं, मैं जगह कर लाता हूं। हम दोनों उसे निराश करते हुए वास्तव में दुखी थे। उसे ना कहते हुए हमें भी दुख हो रहा था, लेकिन सच में फ्रिज में जगह नहीं थी, रेफ्रिजरेटर में जगह नहीं थी। हमें उसे ना कहते हुए भी दुख हो रहा था। यह सुझाव खुद न देने की मूर्खता कर गए। खुश होकर फ्रिज खोलकर उसे दिखा दिया। देखिए, जगह यहां पर। फ्रिज भरा नहीं, व्यंजनों से आटा पड़ा था। पूरा फ्रिज, पूरी चीजें उसमें थी। देखकर तबीयत घबराती थी। इतनी गर्दी, इतनी भीड़ उस फ्रिज में थी। यहां एक चीज, वहां एक चीज, पूरा भरा पड़ा था। कैलाश ने ऊपर से नीचे तक झांका। दृष्टि भी अंदर घुसने को इनकार कर रही थी, नजर भी अंदर जाने को इनकार कर रही थी, इतना भरा था। सहसा उसने उसमें से एक कांच का कटोरा निकाला। सहसा, एकाएक उसने उसमें से कांच का कटोरा निकाला और विमला से पूछा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? ध्यान में रखो, किसने कहा, भाभी जी, ये सिल्वर क्रीम किसकी है? हमने कहा, अपनी है।
तो फिर इन्हें रखने से क्या फायदा? अपनी ही है, फिर रखने से क्या फायदा? ऐसी चीजें फ्रिज में नहीं, पेट में पहुंचनी चाहिए। ऐसी चीजें पेट में पहुंचनी चाहिए। कहकर उसने क्या किया? दो मुंह में रख ली। दो मुंह में रख ली। बाकी दो बची थी। हेमंत और अमिता दोनों भी स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी। क्या करें? इसलिए हमने उदरस्थ कर ली। उदरस्थ करना, खा लिया, पेट में रख लिया। दो उसने खाई, दो बची थी। बच्चों स्कूल गए थे, हेमंत और अमिता। ध्यान में रखो उनके बच्चों के नाम भी, हेमंत और अमिता दोनों स्कूल गए थे, वहां पर नहीं थे। इसलिए एक एक करके हमें वह खानी पड़ी। उदरस्थ करना, पेट में रखना, हमें वह उदरस्थ करनी पड़ी, पेट में रखनी पड़ी। 2-3 दिन में फ्रिज पूरा खाली हो गया। 2-3 दिन में फ्रिज जो है पूरा खाली हो गया। केवल हमारी चीजें बची थी। केवल हमारी चीजें बची थी। शांति बुआ जब मटर पनीर लेने आई, शांति बुआ जब मटर पनीर लेने आई तो क्या किया? क्या कहा हमने? क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे और ऐसी चीज आपको कैसे देता, इसलिए उसे फेंक दिया। जब शांति बुआ मटर पनीर लेने आई तो हमने कहा क्या करे बुआ जी, उसमें मच्छर गिर गए थे, इसे फेंक दिया। रामानुज उसने मिठाई मांगी, उसने मिठाई मांगी, मिठाई मांगने आया तो हमने और मिठाई मांगी तो हमने माफी मांगने लगे। हमने उसकी माफी मांगी क्योंकि उसने मिठाई रखी थी। जिस दिन वो मिठाई लेने आया तो हमने माफी मांगी। चाचा जी बड़ा शर्मिंदा हो, सॉरी। कल 3-4 दोस्त आ गए। कल 3-4 दोस्त घर आ गए, बाजार जाने का मौका ही नहीं मिला। बस फ्रिज में मिठाई थी, आपकी मिठाई से काम चला लिया। आपकी मिठाई से काम चला लिया। फिर मैं और आप में कभी भेद नहीं मानता ना। मैं और आप में कभी भेद नहीं मानता। बस अपनी मिठाई से काम चला लिया। ये शब्द उन्हीं के थे जब वह मिठाई रखने आए थे। हम और आप कहाँ भेद है? आपका फ्रिज, हमारा फ्रिज। वैसे हमने भी आज कह दिया हम कभी भेद करते नहीं है। आपकी मिठाई, हमारी मिठाई। ये शब्द उन्हीं के ही थे। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई, लाचारी, बेबसी। साग लेने चक्रवर्ती आए तो लाचारी दिखाई। भाई तुम्हें तो पता ही है। देखिए रीजन कैसे बनाए, देखिए क्या करे भाई, तुम्हें तो पता ही है। बाहर देखिए कैसी धुआंधार बारिश हो रही थी। कल धुआंधार बारिश हो रही थी। पति बोली जब घर में साग रखी है तो बाहर भीगने से क्या फायदा। साग सब्जी लेने बाहर जाने वाला था लेकिन इतनी बारिश हो रही थी। पत्नी ने कहा तो फ्रिज में इतनी साग सब्जी पड़ी है तो भीगने से क्या फायदा। भीगते हुए बाजार में जाए, सब्जी खरीद के लाए, फिर क्या फायदा। जैसे उन्होंने खाया क्या और हमने खाया क्या, इसलिए हमने वही खा ली। रमा जब पराठे पूछ रही थी, विमला ने उत्तर दिया अरे सवेरे सवेरे एक साधु आ गए थे, क्योंकि वो पराठे रख गई थी। विमला ने कहा अरे सवेरे सवेरे एक साधु आए थे, बहुत पहुंचे हुए साधु थे, खाली हाथ कैसे जाने देती। घर में कुछ तैयार नहीं था, रोटी वीटी कुछ बनी नहीं थी, घर में कुछ तैयार नहीं था, बस फ्रिज निकाला, तुम्हारे पराठे मैंने दे दिए। रमा ने शंका उपस्थित की। क्या कहा? किंतु तुम तो साधु संतों में विश्वास नहीं करती हो ना, फिर कैसे दे दिया? विमला ने बात बनाई। अरे मैं उसे ना देती तो वह सारे मोहल्ले में घूमता, मोहल्ले को तंग करता। मैंने तुम्हारे पराठे जो थे, मैंने पराठे तुम्हारी ओर से ही दिए, मैंने नहीं दिए, मेरी ओर से नहीं दिए। मुझे पता है कि मैं साधु संतों को मानती नहीं हूं। पराठे तुम्हारी ओर से ही उसे दिए और तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है। झूठ मत समझो। कल परसों वह आकर
तुम्हारे पराठों के लिए तुम्हें आशीष दे जाएगा। झूठ नहीं बोल रही हूं, मैंने उसे पता भी, तुम्हारे घर का पता भी बता दिया है। कल परसों आकर तुम्हें आशीष भी दे जाएगा और भोजन मांगेगा। तुम्हें तो जब वो भोजन मांगेगा तब तुम्हें मानना ही पड़ेगा, देना ही पड़ेगा भोजन। मैंने कहा ना, मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की भांति फैलते हैं। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी की तरह फैलता है। अब हमारे घर के पास कोई भटकता भी नहीं है, भटकता नहीं है कोई, हमारे घर की तरफ कोई आता नहीं है, क्योंकि इस तरह से हमने काम लिया। ये तरकीब हमने सोची, जो दोस्त ने हमें बताई थी, उस दोस्त की ही तरकीब हमने अपनाई। पहले हमें देखना है स्वाध्याय। स्वाध्याय हम देखते हैं। पहला है, पाठ में आए हिंदी और प्रयुक्त होने वाले पाठ में प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त होने वाले पांच विदेशी एवं संकर शब्द। विदेशी पता है, संकर शब्द पता है आपको, तो इसे हमें यहां पर लिखना है। विदेशी शब्द और संकर शब्द दोनों भी हमें यहां पर लिखना है। पहले चार्ट बनाते हैं। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द, दूसरा है संकर, विदेशी शब्द। पहला है विदेशी शब्द बहुत से पार्ट में, अंग्रेजी शब्द टेलीफोन, और बताइए बहुत से, क्यूब है ना, बर्फ की क्यूब, और आइसक्रीम, और एक्सपर्ट, रेफ्रिजरेटर, ये भी विदेशी है। रेफ्रिजरेटर, संकर मोहल्लेदार, दूसरा छायादार, लाठी चार्ज, वर्षगांठ, रेलगाड़ी, ऐसे बहुत से शब्द है। रेलगाड़ी। अभी दूसरा खो क्या है वो देखते हैं हम। खो में देखना है, जो सेंटेंस है उसमें पढ़ने के बाद जो की है तो हमें देखना है। देखिए, वाक्य में की, पहली की कौन कौन से, देखिए वाक्य में की, ये एक है की, दूसरा है और के। स्थान को स्पष्ट कीजिए। देखिए क्या है वाक्य। मां ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। मां ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। पहला की क्या है, वो अव्यय है। कौन सा अव्यय है? समुच्चय बोधक अव्यय है। पहला की है समुच्चय बोधक अव्यय। दूसरा है संबंध कारक की। दूसरा है संबंध कारक। तीसरा है कि, करना क्रिया।
ये क्या है? क्रिया। करना यह क्रिया है। अभी घो, गो और घो, ये हम लास्ट लेक्चर में मीन्स नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं।